हृदय की सेहत को दुरुस्त रखे योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि आज भाग दौड़ और तनाव युक्त जीवन शैली के कारण जो कभी बड़ी उम्र का रोग होता था वो अब युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। हर साल हृदयाघात से कोरोना में होने वाली मौतों से भी अधिक मौतें हो रही हैं। और आप भी रोज टीवी के ऊपर, अखबार में, अड़ोस पड़ोस में सुनते होंगे कि अरे उसकी इतनी कम उम्र में उसको हार्ट अटैक आ गया। देखिए, इसका जो कारण है वो हमारा अनियमित खान पान है, तनाव है, खराब दिनचर्या है, शारीरिक निष्क्रियता है और जहरीला पर्यावरण है। पर्यावरण को तो देखिए हम सुधार तो सकते मगर अकेला आदमी नहीं सुधार सकता, पर हम अपने असंयमित जो ये खान पान है जिसमें हम ज़्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, नमक, तेल, इनका जो खाना खा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। रिफाइंड फ्लोर सारे हमारे शरीर सेहत के लिए नुकसानदायक है और हम ज़्यादातर ऐसा ही खाना खाते हैं क्योंकि हमें जब भूख लगती है हम बाहर से कुछ भी लेके खा लेते हैं या घर में भी बनवाते हैं तो हम ऐसा ही खाते हैं। और दूसरा, तनाव तो है ही आज की ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी कारण से हो, पढ़ाई का हो, व्यापार का हो, परिवार का हो, तनाव तो है। लेकिन अभी मैं बताऊंगी तनाव को भी योग मैनेज करता है। फिर हमारी दिनचर्या खराब है, हम बहुत लेट सोते हैं और लेट सो के उठते हैं, जबकि हमारी बॉडी क्लॉक सूरज से जुड़ी हुई है। यानी हमको जैसे पशु पक्षी सुबह जागते हैं जल्दी, वैसे हमें उठना चाहिए और वो शाम के बाद बहुत जल्दी अंधेरा होने में सो भी जाते हैं। मगर आज हम बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप उतना मत फॉलो करिए मगर थोड़ा तो फॉलो करना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। और दूसरा और एक और कारण है, हम दिन भर सोचते हम व्यस्त हैं, हम थके हुए हैं, आज नहीं कल योग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे या कल वॉक पे चले जाएंगे। नहीं, आज हमारी जीवन शैली बहुत निष्क्रिय हो गई है। दिन भर आदमी काम में भागदौड़ में लगा रहता है और अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालता है। और पर्यावरण, मैंने जैसे बोला, जहरीला हो गया है। जितनी जहरीली गैसें भरी हैं वो हमारे शरीर में सांसों के माध्यम से जाकर हमें बीमार बना रही है, हमारे हृदय की ताकत को खत्म कर रही है। और आपको मालूम है, भगवान ने हृदय की मांसपेशियों को सबसे अधिक मजबूत बनाया है। पूरे शरीर में सबसे अधिक मजबूत केवल हृदय की मांसपेशियां हैं। लेकिन आज हमारी इन गलतियों के कारण हृदय की मांसपेशियां समय से पहले कमजोर हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं और वो हमारे हार्ट अटैक और मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन कारण तो हम स्वयं हैं, ये तो आप समझ गए हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे योगासन बता रही हूँ कि इससे देखिए, योगासन से एक तो आपका तनाव मैनेज होगा, दूसरा शरीर में रक्त का संचार तेज होगा, हृदय की मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। बाकी आहार तो आपको सुधारना है। अगर आप आहार सुधारेंगे तो फिर ये योग आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाएगा। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को जो 19-20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया है, उसको अपने ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर पहला सिम्टम्स है जो हृदय को खराब करेगा। तो और हम जान रहे हैं कि ये तो आप भी जान रहे हो, इसके बारे में लोग गंभीर नहीं है, सोचते हैं अरे तो घर घर का रोग है, इसको क्या सोचना। ऐसा नहीं है, वही तो हृदय रोग का पहला सिम्टम्स है और कारण है। क्योंकि लोग जब पता ही नहीं है तो आप कंट्रोल किसको करेंगे। जबकि योग से ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक होता है, क्योंकि जैसे आप लाइफ स्टाइल सुधारेंगे, योग को अपनाएंगे, आहार को बदलेंगे, तो फिर कैसे कोई रोग होगा आपको, हो ही नहीं सकता है। तो मैं आज आपको कुछ आसन बताती हूँ। लेकिन हाँ, और एक परिवार में अगर ये आपके परिवार में मतलब करीबी आपके रिश्तेदारों को हृदय रोग है तो ये किसी को भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप भी इन आसनों को करके अपने हृदय को दुरुस्त रख सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको इन आसनों को अपनाना है
थोड़े से अपने आहार पर ध्यान देना है, बस। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दवा की या फिर किसी तरह के डर की। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मैं आपको थोड़े से आसन बताती हूँ और कुछ सरल ऐसे अभ्यास बताती हूँ कि जो आप हर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास मैं आपको बताऊंगी ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींच ले आसमान में, पंजों के बल आ जाए और सांस ऊपर रोक के रखें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसमें हम सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार करें, 1 मिनट में हो जाता है ये आसन। कोई अधिक समय का नहीं बता रही हूं, केवल 15 मिनट। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी वीरभद्रासन। वीरभद्रासन भी बहुत सरल आसन है। इसके लिए आपको क्या करना है, और ये आसन सब कर भी सकते हैं। देखिए, दोनों पैरों में दूरी बनाई, सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले गई। आप देख रहे हैं, इससे पूरे शरीर के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है, जिससे वहां रक्त का संचार तेज होगा। ब्रीद आउट। इसी तरह दूसरी तरफ से भी करेंगे। ब्रीद इन, पूरी सांस भरे, ब्रीद आउट। बस रुकना आपको अपनी क्षमता के अनुसार है, क्योंकि हर उम्र के लोग एक जैसी क्षमता नहीं रखते हैं, पर कर सब उम्र के लोग कर सकते हैं इस अभ्यास को, किसी को मना नहीं है। और ये वजन भी कम करने में सहायक है। अब एक आसन जो बहुत सरल है, ये भी त्रिकोण आसन। सांस भरते हुए हाथ पैरों को फैलाया और ब्रीद आउट करते हुए एक साइड बेंड हो गए, ऊपर देख रहे हैं, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर। देखिए, जब भी आप हाथ को ऊपर नीचे खींचते हैं तो कहीं ना कहीं तो खिंचाव आता है। इसमें आपको देखिए हार्ट की तरफ भी आ रहा है खिंचाव। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस रोक के नहीं रुकना है, और सांस भरते हुए सीधे आधा मिनट के लिए बहुत है ये पोज भी, और आधा मिनट इधर से। ब्रीद आउट करते हुए बेंड हो गए। अब लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़े और आधे मिनट के बाद फिर से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। ये था आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के बाद अब हम बैठ जाएंगे। बैठ करके बहुत सरल और बहुत इफेक्टिव आसन बता रही हूँ, जो आपके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करेगा ही, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाया और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए। अब यहाँ पर सिर को धरती पे टिका दे, अगर आप आसानी से टिका पा रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। और यहाँ पर लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। यहाँ इसमें आप आराम से 1 से 2 मिनट रुके, फिर सांस भरते हुए वैसे ही नीचे जाते हुए आंख जरूर बंद रखें। आंखों का बंद रखना जरूरी है। और फिर सांस भरते हुए जब सीधे हो जाए, उसके बाद बेशक आप आंख खोल के देख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है क्या करना है तो आंख बंद रखें। शशांक आसन के बाद एक आसन और बैठ के बता रही हूँ, गोमुख आसन। ये भी देखिए हृदय की मांसपेशियों को खिंचाव देता है। देखिए, घुटने पे घुटना रखा, बायां घुटना ऊपर तो बायां हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, दाहिना हाथ नीचे से पीछे गया और दोनों हाथ से मैंने उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लिया। आंखें बंद, कंधे पीछे की ओर, लंबी गहरी सांस। इसमें आप आधा मिनट रुकिए, श्वास प्रश्वास लगातार लेते छोड़ते रहेंगे। इसी तरह ये दूसरे पांव से भी करेंगे। अब दूसरे देखिए, अब आपको पीछे से भी दिखा दूं कि मैं किस तरह हाथ पकड़ रही हूँ। जरूरी नहीं है, देखिए आप भी इसको पकड़ पाए। इस तरह नहीं पकड़ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा पीछे जब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हृदय और फेफड़े दोनों खिंच रहे हैं। खाली हृदय स्वस्थ नहीं रहेगा, इससे आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो था गोमुख आसन। गोमुख आसन के बाद मैं आपको एक बहुत सरल और बहुत अच्छा अभ्यास बता रही हूँ, जो आपके कितने सारे ऑर्गन को स्वस्थ रखेगा। लेकिन हाँ,
अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो इस आसन को ना करें, क्योंकि पेट के बल आके उन्हें करना मना है। पेट के बल आके लेट जाएंगे, इसे प्रोन पोज कहते हैं। प्रोन पोज में लेटने के बाद हथेली को हमने पसलियों के पास टिका दिया है, बिल्कुल चिपका के पेट से। अब सांस भरते हुए उठे, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। अब इस पोज को आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कितना रुक सकते हैं, आपकी क्षमता अपनी है। हो सकता है आप आधा मिनट ही रुके, तो फिर इसको 3-4 बार रिपीट कर लें। श्वास प्रश्वास के साथ रुकने के बाद जितनी आपकी क्षमता है, ब्रीथ आउट करने के बाद नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। देखिए कितना सरल था भुजंगासन। हर उम्र के लोग, जो भी आसन बता रही हूँ, बच्चे से बड़े तक सब कर सकते हैं। अगर परिवार में ये हिस्ट्री है आपके, तो प्लीज सबको करना चाहिए, ताकि कभी हृदय रोग हो ही ना। और दिल की सेहत दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। अब इसके बाद एक लास्ट आसन बता रही हूँ, सेतुबंध आसन। देखिए ये भी दिल के साथ जो कुछ है, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये सारे आसन। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। इसके लिए देखिए मैंने पाँव को ऐसे मोड़ के टिका लिया है, पंजों को धरती पर, और हम सांस भरते हुए पीठ को उठा रहे हैं। कितना उठा सकते हैं ये आपकी क्षमता है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, आंखें बंद रखें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा पोज और सरल है। बस लंबी गहरी सांस के साथ हृदय की मांसपेशियां फिर से खिंच रही हैं। अब इसमें आधा मिनट, 1 मिनट, आपसे जितना बने उतना रुकिए, ब्रीद आउट करके नीचे आ जाइए। शुरुआत में हो सकता है आप बहुत कम रुक पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप रुक पाएंगे। बस इतने ही आसन अगर आप कर लेते हैं तो हृदय की सेहत तो दुरुस्त रहेगी और आपको करके भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको मात्र एक अभ्यास बता रही हूँ, चांटिंग का, ओम चांटिंग का। मैं प्राणायाम तो देखिए आप अगर करना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्राण का विस्तार करके आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। करने के लिए मैं आपको केवल 2 अभ्यास बोलूँगी अगर प्राणायाम करते हैं तो। अनुलोम विलोम सबको आता है, और भ्रामरी भी। मेरे कई वीडियो बने हुए हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी करते हैं तो बहुत अच्छा है। मगर आप नहीं भी करते हैं तो मैं आपको एक मुद्रा बता रही हूँ आज, जिसको करके अगर आप करते हैं, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि हृदय में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं अटैक तो नहीं आ रहा है, अगर आप ये मुद्रा बना लेंगे तो हार्ट अटैक का खतरा भी टल जाएगा। और रोज बनाते हैं तो 100% आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये देखिए। मुद्राएं हाथ की उंगलियों को मोड़ के बनाई जाती हैं, और मुद्राओं का आपको मालूम होना चाहिए कि शिव जी ने इसका ज्ञान पार्वती जी को पहले दिया। उसके बाद ये अन्य ऋषियों मुनियों के द्वारा हम लोगों तक आया है। इसके लिए फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में मोड़ के लगाया है। ये दिख रहा है ना आपको क्लियर। अब इसके बाद मिडिल 2 फिंगर्स को अंगूठे की टिप से चिपका दिया है, और ये उंगली सीधी रहेगी। इस तरह सीधे हाथ रखते हुए हम पीठ को भी सीधा कर लेंगे, आंखें बंद। आप चाहे वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठे, बस लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम 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 ओम। बस ओम चांटिंग का आप केवल 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो हृदय आपका दुरुस्त रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।